गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो हम दिल्ली से जाने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ से हमारी आगे की जर्नी है खाटू श्याम जी तक की, जहाँ हम पैदल निशान यात्रा करने वाले हैं। और उसमें जो चीज़ें हुई हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने क्या फ़न किया, मैं बस आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने की आदत है। दैट्स इट। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। इस वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है तो कृपया अपने हेडफोन पहन के इसे देखें। नहीं पहले तो बस क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ मैं नॉर्मली। तो ये है अपनी बस, बहुत डीलक्स, एकदम यादव विश्वकर्मा की डीलक्स, सुपर डीलक्स बस, एकदम सुपर डीलक्स बस है हमारी ये। बंदों को डर लग रहा। तो यहाँ जाने के लिए पहले नाला पार करना पड़ेगा। नाला देख रहे हो आप, ये बिल्कुल 13 नंबर शॉप नंबर है वैनचोद विश्वकर्मा, सीधे अपोजिट 30,000 कोर्ट के गेट के ठीक सामने, मतलब अपोजिट में, ठीक है। सुपर डीलक्स बस। अब कल बोल रहे हैं ना, ऑनलाइन में दिखती थोड़ी है, बस कहती है अगली बार से बस की फोटो भी लगानी जरूरी है भाई। जिंक करो या फ्लेक्स वाले की भी अच्छी थी फ्लेक्स। लेकिन एक सेकंड नोटी उड़ा के बहन के लौड़े बस थी भाई। बाहर चलते हैं फिर। बस की हालत बहुत खराब है और लाइटिंग की कंडीशन तो उससे भी ज्यादा खराब है। और कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या है। और ये बस चल पड़ी है। हमारे दो साथी तो दिख ही नहीं रहे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों को। वो लेकिन चाप खाने गए हुए नाई खड़ा हो गया, तुझे दिख रहा है यहाँ से? नाई उड़ गया खाते खाते। बाकी नाई चल भी दिया। ये एक और जर्नी है हमारी। और इंट्रो तो अभी शूट नहीं हुआ है, जब इंट्रो शूट होगा तो मैं बताता हूँ इंट्रो कैसा है। इंट्रो तो ये तो बीच का पार्ट है। इंट्रो इतना अच्छा है हमारा। बस की हालत देख के पता चल रहा है कि सफर बहुत बढ़िया जाने वाला हमारा। पधारो हमारे देश और राजस्थान हमारा है। तो रोकेगा नहीं ये? इधर आना चूतिया, वहाँ क्यों आ रहा है? खाऊंगा ना पहले चाप थोड़ी बची खाएगा। अभी वहाँ क्या कर रहा था तू? साले बुक कर दे देगा। तो ये किस बात के करूँ? तू बस कर दे। वो तो किसको करेगा, इसी को तो करेगा सबको। और क्या 650 को करेगा, 520 की टिकट है। पहली बात तो ये सुन कि जो बंदा 520 के 300 कर रहा है मैं उसके 650 ना करूं। 300 कॉल कर रहा है मैं। कह रहा है इसकी हालत देख के इसके तो बड़ी मारा है वो। गाड़ी पर चलने वाले साले। और तू क्या फिल्मिंग कर रहा है भाई? हमारा मर्जी है। एक ही अलग ही कैमरामैन चलता रहता है ये साला, ये राजा। तो हम लोग वहाँ रात को पहुँचे अराउंड 3-4 बजे, मतलब रात के अगला दिन ही हो गया था। तो सुबह 4 बजे हम वहाँ पहुँचे और जस्ट बिकॉज हम बहुत थक गए थे तो हमने फिर एक गेस्ट हाउस लिया वहीं पे और हम लोग सो गए। देन उसके बाद सुबह होते ही हमारी बकचोदियाँ स्टार्ट हो गई, तो वो आप देखो। A few moments later. आधी नंगी लुगाई हमारी गुस्सा करते हुए मेरे बैग में निकले। भगवान क्या जुल्म है। गाली होती है 400। तकिए के पास जा, तकिए के पास। इसकी भी आगे फिर जाती इसे कहीं नहीं चिकन कपड़े तो लाके से बोल कि जिसमें रखे हो तो गाली देगा, तो गाली देगा। ये कह रहा है जिसने रखे गाली दे उसे। इनमें से भी एक कपड़ा गायब है, वो तो तेरे को मिलेगा भी नहीं। राहुल गर्मी लग रही होगी, पंखा चलाता हूँ।
राहुल के 2 सीट बाहर है, वो भी ऐसे उल्टा हुआ है इस टाइम। An hour later. उठाएगा ये फिर, ये नहीं उठाएगा दिन, लेकिन चला के तो पैदल लेके जाएंगे। लेके तो से पैदल जाएगा। ओ भाई व्यू देख रहा है लाडले में से? देख रहा हूँ भाई मैं, बढ़िया से बनाइए। बाकी कहाँ है? आ रहे ये तो दिख नहीं रहा अभी दूर नजारे। जल्दी जल्दी रोया, 7 पहाड़ भी जाना है अभी। अभी तो एक ही पहाड़ हुआ है। अरे भाई मजा आ रहा है। अरे भाई अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अरे भाई बताओ जरा दोस्तों को, 3 पहाड़ पे आके क्या हुआ आपका? जीप बाहर आ गई अगले की। अरे मैं कह रहा जीप बाहर आ गई मेरी। भैया तू चढ़ जाइए, मैं नहीं चढ़ूंगा। क्या करा? ओ भाई मैं यहीं रुक जाऊं। तुम लोग क्या आ गए? तू पहली बार आया तो उसलिए लग रहा था, मैं नहीं चढ़ा देंगे। सिकंजी के टाइम को होगा वो इसी। सिकंजी पर मैं लेके ही नहीं गया, वो रास्ता जो आ रहा था ना और उससे ऊपर था, नहीं डबल था वो रास्ता, इसलिए लेके नहीं गया। ऊपर कुछ है नहीं, मंदिर मेन नीचे। अरे 7 पहाड़ों चढ़वा दे। मेन मंदिर नीचे यही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। Once more! नहीं बात भगवान कसम जी बाहर आ गई थी उनकी। अरे गलत कह रहा हूँ तो बता चल गया, हाँ भाई नहीं आई थी। बार बार यही बैठ रहा हूँ भाई, यही बैठ रहा हूँ भाई, यही बैठ रहा हूँ भाई। यही अंतिम चरण है। कह रहा पता मेरे काम में क्या कह रहा अरे बहन का लड़, मुझे थोड़ी सी सीढ़ी और रहेगी, थोड़ी सी सीढ़ी और रहेगी। काट मारना था बार बार, काट पड़ गई मेरी बहन चोद। मैंने कहा थोड़ी सी और रहेगी, लड़ रहेगी, कुछ नहीं रहेगी भाई, बहुत ऊपर है। अरे मैं तो कब में केदारनाथ ले जाऊंगा मुझे पता भी नहीं लगेगा, और तो ऊपर चढ़ा दूंगा पूरा। इंजेक्शन मार देगा तेरे को ये। मजाक नहीं कर रहा, तो कब में ऊपर चढ़ा के निकल के आएगा भाई, तेरे तो बंदा नहीं देगा नीच पहन का बोलना। ये कह सकता है भाई। आज का भोसड़ा बॉडी नीचे दिख रही है आपको। तो यही जगह तेरे से नीच नहीं देखा मैंने। जाना चाहिए ना सही से। तुझे बहुत नीच देगा लेकिन तेरे जैसा नीच नहीं देगा। एक जगह कांड नहीं है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। क्या अब एकता है भाई, हमारे में एकता है। हम दोबारा नहीं पूछेगा, ना ही समझ गया होगा, अब नहीं पूछेगा। हमारे दिल्ली में क्या होता है? हाँ भाई कितने मांग रहा तो मेरा 90 में बैठो, मैं लेके चल रहा हूँ। आप वो अपना बंदा ईमान का पक्का है भाई, जिसका नंबर है वही लेके जाएगा। 50 मिनट बाद तो बालाजी के दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं खाटू श्याम जी के पास, रिंगस यानी कि। पर हमें यहाँ से डायरेक्ट कोई बस मिल नहीं रही है, तो हमने एक गाड़ी बुक करी जो हमसे 150 रुपये लिए, जिसने पर बंदा है, और उसने हमें छोड़ा जयपुर में बस स्टैंड के पास। तन हमने बस वहाँ से बस ली 134 रुपये पर बंदे की, और उसको लेके हम फिर सीधे पहुँच चुके हैं रिंगस की तरफ। हराम की लपेटते हुए, आम कटते हुए। रहो मत यार तुम लोग, ये भी ले लो। आराम तो फुल काट रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप भी ठीक करके देता हूँ। का तो कार एसी का काम भी है। अभी ठीक करके देता ये हो गया ठीक। A few moments later. फिर हम वहाँ पहुँचे, खाना वगैरह खाया, एंड उसके बाद फिर नहा धो के फ्रेश होके चेंज करके कपड़े
अपनी निशान यात्रा स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो की सारी घटनाएं काल्पनिक नहीं है और उसका वास्तविकता से पूर्णतः लेना देना है, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कुरुक्षेत्र से आता है, जिसके महारथी कुछ इस प्रकार से हैं। तो निशान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सबने अपना अपना निशान ले लिया है। निशान गृह में हमने पूजा करा ली है अपने निशान की और अब हम सारे निकल चुके हैं। सफ़र के लास्ट 1 किलोमीटर बचा हुआ है बस और यात्रा समाप्त होने वाली है। बंदों को बहुत मज़ा आ रहा है, बंदों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। ये रहा हमारे एक महारथी और एक महारथी हमारा आगे वेट कर रहा है, जो कि वो सामने आपको दिख रहे होंगे। और एक महारथी तो अभी 4 किलोमीटर दूर है और अभी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। पैर छीन लिए अपने और पैर छीन लिए मतलब कह रहा भाई मैं ना गरम गिर रहा पैर रख गए थे, चलते चलते पैर चल गए मेरे सारे। शुगर मना तो नंगे पाँव नहीं चला रहा था, नंगे पाँव चलता था तो अब तो घुटने भी छिल गए होते। अबे अबे कहाँ चला गया अब? माता हो गई तेरे पीछे ही था ना भाई वो। एक साथ ही खो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, दिख ही नहीं रहा। तो कर लूंगा। ठीक है, आगे का क्या प्लान है? उस साथी के साथ क्या करना है? आगे का प्लान ये है, शादी हो जाती है 8 से 9। शादी होता क्या कह रहा है, तुम दर्शन करो मैं आ रहा हूँ। मेरे से भी ये कह रहा है कि तुम दर्शन करो, मैं तो कर लूंगा। नहीं आ पाएगा दादा, मेरा अंदाजा। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑटो करके आ जाए। तो मैं भी ये बोल रहा था उससे, भाई रिक्शा विक्शा मिल रहा हो लेके आ जा, छोड़ दे तू, रहने दे, कोई बात नहीं, खत्म कर कहानी। सही बात है, जबरदस्ती थोड़ी है। ये साला हर चीज का रिकॉर्ड करता रहेगा। यही चीजें तो याद आएंगी बाद में। लाई भाई की जर्नी में यही तो याद, वो सीरियस था। दुर्योधन हमारा पीछे रह गया। दुर्योधन यहाँ तक आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो अब क्या करना है, मैं पूछ रहा हूँ, करना क्या है? सालो मारो मत, बेचारे को भी जिंदा है वो। तुम्हें अभी क्या करना है ये बताओ। उसके तरफ घूट रहे, उसके सामने आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपना हम मित्र दुर्योधन की अंतिम इच्छा नहीं छोड़ेंगे, हम वो पूरी करके रहेंगे। तो हम उसकी बात मानते दर्शन करने जा रहे हैं, बाकी देखते हैं हम। हाँ तो प्लान तो बता, प्लान तो बता। पहले दर्शन करेंगे बाबा की, ठीक है, फिर कड़ी कचौड़ी खाएंगे, ठीक है, फिर दुर्योधन का इंतजार करेंगे धर्मशाला में रुक के। मुझे तो लगता है वो 9 बजे से पहले आने का नहीं है। अब उसके अकेले की हिम्मत और टूट गई होगी यार। अब वो ना सोच रहा होगा, उसे पता लग रहा होगा मेरी बियर निकल ली यहाँ पर। अगर मैंने कुरुक्षेत्र में इतने युद्ध ना लड़े होते तो आज मेरी जुबान यहाँ बाहर ना आई होती। ये उनका परम मित्र अंगराज शिशुपाल आज कह रहे थे कि मैं देखो साथ लेके चलूंगा और ये साथ छोड़ आया उसे। साले सबने बोली थी सबसे पहले इसीलिए साथ छोड़ा है। नहीं, मैं फिर भी इसका पीछे तक रहा। मैं साथ लेके चला उसे, मैं और राहुल। फिर उसका मैं अकेला लेके चला उसे, फिर बीच में रूप ने ज्वाइन किया आगे, फिर रूप भी मुझे चला गया, चारों ही छोड़ गए उसे। ये ब्लॉग देख के तो वो फूट के रहेगा। दुर्योधन वो केकड़ा है, जो खुदा के निकलेगा ना दूसरों को निकलने देगा, इसीलिए हमने उसको हमने साथ छोड़ दिया। हमें डील अच्छी। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हूं। अच्छी मिल रही थी कि 5 गाँव दे दो, तो हमने दे दी 5 गाँव। हमने 5 गाँव दे दिया, हम चलते वाले में नहीं रहे। अब वो अकेला अब वो पानी के अंदर जाके भागा पड़ा, बाहर निकालेंगे सर। अब वो 5 गाँव का हिसाब किताब रख रहा है।
कह रहा डील फेयर डील हुई कि नहीं हुई? एकदम फेयर है। डीलर को पैसे वैसे दो, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग 5 गाँव का मैप बनवा। इसकी आंखों में धुलता में सबसे ज्यादा मामा झोंक रहा है। काफी देर तक साथ चला, फिर कहता चल मैं निकल रहा हूँ। तो आ जाएगी, रुक जाऊंगा रास्ते में। मैंने कहा था 4:30 क्यों नहीं? 4:30 तक मैं तेरा साथ कहा दूंगा। तो तूने उसको कुरुक्षेत्र की लड़ाई जितवाने की भी थी, धन्यो करवा दी उसकी भी। मैंने जितवाई थी यार उसे लड़ाई, सालों उससे पहले सिर्फ बातों में गया था। सिर्फ बातों में। बाकी तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। कसम खा के आया था, अपनी कसम पूरी करी बस तूने। अरे यार काय की कसम। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मित्र दुर्योधन हमारे बीच नहीं है। रहे नहीं मतलब है नहीं मतलब नहीं, वो 2 मतलब वीर गति उनको ढूंढना ले। तो 2 किलोमीटर दूर है मतलब से। एक बंदा है काले भैंसों में घूम रहा है, तो हम आशा करते हैं हो सकता है लिफ्ट देने जा रहा है। वो हमारे बीच जल्दी आए। आमीन। मंदिर के क्लोज पहुंच चुके हैं और होप से जल्दी दर्शन हो जाएंगे। दुर्योधन की कोई खबर नहीं है स्टिल, दुर्योधन के बारे में कोई खबर नहीं है दुर्योधन के बारे में। अभी वो अभी भी बस तपस्या कर रहा है वो लौंडा। वीर गति उसे ढूंढ रही है। उसका बदल लोहे का करने का तैयारी आ गई। उसे नंगा नहलाया जाएगा, घर तक बुलाया जाएगा, यमुना से लेके जब तक हम बाहर पहुंचेंगे तब तक आ जाएगा, नंगा घर तक आएगा वो। जब तक हमारे दर्शन अच्छे से होंगे तब तक वो आ जाएगा। फिर हम उसे वहीं से कहेंगे चल घर चल। मेरा सफर इतना ही था। तू दर्शन कर ले तो हमारा तो बसा पकड़ लियो। तो नेक्स्ट टाइम आइयो तो टाइम से आइयो। बाकी पब्लिक बहुत है। तो आज हम थोड़ा लेट है, ऊपर से दिन संडे का है। Few moments later. सही बात है रियम भाई। कृपा अब गरम सारे सही हो जाएंगे। तुम जैसे दोस्त जिसके पास हैं, पटना से आओ तो दिल्ली जाए। इन जैसे दोस्त जिसके पास हो, उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अबे नहीं यार, स्किन खराब हो गया तो फायदा क्या है? सही कह रहा है। बहुत मज़ा आया व्लॉग में, पर मज़ा के आधे टाइम तो चीज़ें कुछ सही नहीं हो पाई। और हम जा रहे हैं अपनी बस के लिए, जो कि विकास ट्रैवलर की बस है। और अब देखते हैं कहाँ है बस। दिख गई वैसे। ये खड़ी हमारी बस विकास ट्रैवलर की, और अब हम इसी में जाने वाले हैं। और हमारे बाकी साथी थोड़े पीछे ही रह गए हैं, वो आ रहे हैं। बाकी मैं इतनी अपनी सीटें रिज़र्व कर लूँ जाके। तो अपन आ चुके हैं अपनी बस के अंदर और अपने केबिन में, जिसका नंबर है 2122। और केबिन ओवरऑल कुछ ऐसा है, बढ़िया अच्छे खासे कुशन्स वगैरह लगा रखे हैं और मस्त एसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल देखने में बस लुकिंग वेरी गुड एंड ओवरऑल चीज़ें सारी अच्छी है। मस्त पैटर्न लगेगा अच्छे खासे एंड प्लस फ़ोन का होल्डर भी है, ताकि आप सो तो आराम से फ़ोन यहाँ रख दो और सो जाओ। और ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक ठाक है। वर्थ इट है बस। हमें तो नहीं उम्मीद थी इतनी, बट ठीक है, जितना हमने पे किया उस हिसाब से वर्थ इट है। और बस और क्या बोले, बाकी ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें मैं शूट भी नहीं कर पाया, तो थोड़ा बहुत मिक्स में अच्छा तो देख लेना, जो भी रियल हो। ओके, मिस्टेक्स होती है और मिस्टेक्स के साथ सारी चीज़ें, तो एंजॉय करना ये सब।